हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 14 करने जा रहे हैं। और आपको पता है कि काफ़ी दिनों से न्यूमेरिकल का सिलसिला चल रहा था, न्यूमेरिकल अपने कर रहे थे। वो सिलसिला एक बार खत्म हो चुका है। अब अपने 3 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के। 2 तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, एक आज वाला, एक इससे आगे वाला। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है। तो वो टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और ये वाले टॉपिक बिल्कुल छोटे छोटे 2 डेरिवेशन है, वो आपको करने हैं। ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है अपना, उसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है, उस एनर्जी का अपने को क्या करना है? फॉर्मूला इसमें डेराइव करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए भी ये एनर्जी आती कहाँ से है कैपेसिटर में। ठीक है। भी जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो होती क्या है, किस फॉर्म में स्टोर होती है, कैसे सारी प्रोसेस होती है, वो अपने समझते हैं पहले। तो देखो क्या होता है कि आपको मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, कि कैपेसिटर में क्या होता है, 2 प्लेट्स होती हैं। और जो इसमें अपने क्या करते हैं, दोनों प्लेट्स को अपने बैटरी के साथ अटैच करते हैं। और उस बैटरी का वर्क क्या होता है कि वो एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर कर देती है। ठीक है। यही बैटरी का वर्क होता है। तो बैटरी जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करती है, तो उस ट्रांसफर में क्या होता है कि एक प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रही होती है, उस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लेट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है या रिसीव करती है इलेक्ट्रॉन्स को, उस पर अपने माइनस क्यू चार्ज मानते हैं। क्योंकि एक प्लेट जितने इलेक्ट्रॉन इमिट करती है, दूसरी प्लेट उतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, रिसीव करती है। तो एक प्लेट पर और दूसरी प्लेट पर दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम होती है, लेकिन नेचर अपोजिट होती है। ये चीज आप पढ़ चुके हो। जिस बच्चे ने रिवीजन कर रखा है इस चैप्टर का, पिछले टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार कर रखे, उसको पता होगा। अब देखो, आपको पता है कि मतलब कैपेसिटर को जब अपने चार्ज करना होता है, कैपेसिटर जब भी अपने चार्ज करना होता है, तो एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन को दूसरे पर सेंड करना पड़ता है। और बीच में जो ये काम करता है, ये करती है बैटरी। तो मतलब बैटरी क्या करती है, काम करती है। ऑटोमेटिक से वर्ड आ गया ना कि ये वर्क करती है बैटरी। तो वही वर्क इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर जो करने में किया गया वर्क होता है, वही वर्क क्या हो जाता है, इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर वर्क डन किया अपने, और वही वर्क डन क्या हो जाता है, इस सिस्टम की एनर्जी बन जाती है। इस वर्क डन के कारण इन दोनों प्लेट्स पर क्या आता है, चार्ज आता है। तो मतलब ये जो एनर्जी होती है, ये चार्ज को प्रोड्यूस करती है। तो इस कारण इस एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अपने कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये एनर्जी होती है। तो इस कारण अपने इसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो अब देखो, जो अपने पास ये डायग्राम है, इसमें क्या दिया हुआ आपको कि ये वाले अपने 2 प्लेट्स है कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर। और अपने क्या करते हैं कि कोई टी टाइम लेते हैं, उस टाइम मानते हैं कि जो कैपेसिटर की पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उस पर प्लस क्यू चार्ज है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है। लेकिन अपने क्या करना है कि अपने को तो इन प्लेट्स पर कितना चार्ज चाहिए, एक प्लेट पर प्लस क्यू चाहिए और एक पर माइनस क्यू। ये वाला लेस, सॉरी, ये स्मॉल लेटर्स में और ये कैपिटल लेटर में चार्ज है। ठीक है। तो फाइनल स्टेट में अपने को इतना चार्ज चाहिए फाइनली। मतलब टोटल आपको कितना चार्ज ट्रांसफर करना है, क्यू चार्ज को ट्रांसफर करना है, कैपिटल क्यू चार्ज को। लेकिन किसी टाइम टी पर आपने मान लिया, स्मॉल टी पर, की चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है वो क्यू चार्ज यानी स्मॉल क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ठीक है। तो अपने को पता है, अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको टोटल 10 कूलाम चार्ज ट्रांसफर करना है। तो ये जो क्यू चार्ज है, इसकी वैल्यू 10 कूलाम हो जाएगी। लेकिन ये टी टाइम का मतलब भी, इस टाइम इस पर मान लो कि 2 कूलाम का चार्ज ट्रांसफर हो गया है। मतलब बीच में से स्टेट उठाई है अपने कोई ना कोई, जब आप ट्रांसफर कर रहे हो चार्ज को। ठीक है। तो अब देखो, एक चीज और समझो यहां पे। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और आ सकता है कि सर वर्क डन करना क्यों पड़ता है चार्ज को ट्रांसफर करने में? तो वो चीज समझो आप क्यों करना पड़ता है। तो देखो, आपको पता है कि यहां से क्या होता है,
ये टी टाइम पे मैं लिख रहा हूँ चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है बैटरी निकालती है और इस प्लेट पे क्या करती है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देती है। अब मान लिया कि यहां पे बैटरी ने 2 इलेक्ट्रॉन पहले ट्रांसफर कर दिए, अब जैसे ही वो तीसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास लाएगी, ये पहले से जो इस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन है ये इस तीसरे इलेक्ट्रॉन पर क्या करेंगे रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। लेकिन अपने को तो देना है इस प्लेट को इलेक्ट्रॉन, तो अपने को अपनी तरफ से रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट अपने को क्या करना पड़ता है वर्क डन करना पड़ता है, और वही वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या आ जाता है स्टोर हो जाता है, जिसको अपने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब आपको पता क्या करना है इसमें सारी कहानी कि आपको एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन स्टोर होती है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको एक चीज तो ये पता होनी चाहिए कि टी टाइम पे जो चार्ज ट्रांसफर है वो इतना हो गया है, और टोटल फाइनल स्टेट में लास्ट में आपको इतना करना है चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो अब देखो दो फॉर्मूले इस डेरिवेशन में अपने पास काम आएंगे, और वो दो फॉर्मूले आपके पास एक तो ये W इज इक्वल टू क्यू वी और एक है Q इज इक्वल टू सी वी। ये दो फॉर्मूले आपके याद होने चाहिए, तब ये डेरिवेशन हो पाएगा। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो थ्योरी मैंने आपको अभी बताई है उसका शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में लिख रखा है, और नोट्स में भी आपको ये थ्योरी डिटेल में मिलेगी। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखी है थोड़ी, क्योंकि बोर्ड पर इतनी ज्यादा थ्योरी में नहीं लिख सकता। तो देखो क्या है कि वी नो दैट इन द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। चार्ज क्या होता है ट्रांसफर किया जाता है कैपेसिटर के चार्जिंग प्रोसेस में। So the work done to move this charge in this charging process is stored in the form of energy in a capacitor। तो क्या हो जाता है कि जो वर्क डन करना पड़ता है इस चार्ज को मूव करने में वो कैपेसिटर की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर लेट स्मॉल क्यू चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर एट टाइम स्मॉल टी टाइम लेते हैं अपने, और उस टाइम पे अपने मान लेते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू चार्ज है, और लास्ट में आपको कितना चाहिए चार्ज प्लस कैपिटल क्यू और माइनस कैपिटल क्यू चार्ज चाहिए। तो अब देखो अगर मैं इस टाइम पे बात करूं देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एट टाइम टी टाइम पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन में C। अब ये क्यों आया, तो इसका रीजन ये है कि आपको इस फॉर्मूले से V की वैल्यू निकालो, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी आ जाएगा इस फॉर्मूले से, तो Q अपॉन सी आ जाएगा। तो वही लिखा है कि किसी टाइम पे अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, C इस कैपेसिटर की अपने क्या एज्यूम कर रखी है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q अपॉन सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब देखो आपको पता है मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू बताया कि ये चार्ज 2 म्यू कूलम के इक्वल मान सकते हैं और इसको 10, मतलब किसी टाइम पे इतना चार्ज आपने ट्रांसफर किया और टोटल कितना करना आपको 10 कूलम का चार्ज ट्रांसफर करना है। तो अपने जो बचा हुआ बीच में 8 कूलम का चार्ज है उसको अपने क्या करते हैं मान लेते हैं कि स्मॉल एलिमेंट्स डी क्यू की फॉर्म में देते हैं। अब आप कहोगे भी सर डी क्यू की फॉर्म में क्यों दिया इसको चार्ज, रीजन क्या है इसका, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों जब भी फॉर्मूला डेराइव करना होता है उसमें अपने स्मॉल एलिमेंट्स मान के करते हैं, और एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होगा वो इसी मेथड से होगा। अपने क्या करेंगे कि डी क्यू करते हुए 2 कूलम से लेके और 10 कूलम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो अपने मान लेते हैं यहां पे कि लेट डी क्यू चार्ज is moved from one plate to another, then क्या हो जाएगा यहां पे वर्क डन टू मूव डी क्यू चार्ज। तो इस वर्क डन को मैं लिखूंगा डी डब्ल्यू। देखो प्रोसेस क्या है फॉर्मूले डेरिवेशन की वो समझ लो।
सबसे पहले अपने क्या करेंगे, स्मॉल चार्ज को मूव करेंगे और स्मॉल वर्क की वैल्यू लिखेंगे। फिर टोटल वर्क डन निकालेंगे, भी टोटल क्यू चार्ज यानी कैपिटल क्यू चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क क्या बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप होंगे, पहले स्मॉल वर्क डन, फिर पूरा वर्क डन, और फिर उसी वर्क डन को एनर्जी। तो वही चीज यहाँ पे कि स्मॉल डी क्यू चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन है वो डी डब्ल्यू अपने एज्यूम कर लिया। तो इस डी डब्ल्यू को मैं लिख रहा हूं बच्चों v इंटू डी क्यू। अब आप बताओ कि v इंटू डी क्यू ही क्यों लिखा मैंने, तो यहां फॉर्मूला ध्यान आ रहा है, W इज इक्वल टू क्यू वी से, ये वाला फॉर्मूला लिखा था ना, W इज इक्वल टू क्यू वी। तो अब Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू तो डी क्यू है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, क्योंकि आपने ऊपर V लिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा V इंटू डी क्यू, स्मॉल वर्क। तो अब क्या हो जाएगा, देन टोटल वर्क डन टू मूव क्यू चार्ज, क्योंकि अपने ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, तो क्यू चार्ज टू मूव क्यू चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, वन प्लेट टू अनदर। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा बच्चों, तो वो करना पड़ेगा अपने को W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, जीरो से लेके और Q। अब लिमिट ऐसे क्यों लगाई, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स पे इनिशियल चार्ज की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, कोई चार्ज नहीं था, और फाइनल वैल्यू अपने को कितनी चाहिए, Q करनी है, कैपिटल Q करनी है, तो वो Q करनी है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, यहां पे डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दो आप, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां पे putting the value of dw from equation 2, तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डी क्यू, जीरो से लेके q तक। अब देखो v की वैल्यू आपको पता है q की फॉर्म में ये है, क्योंकि देखो v का डायरेक्ट q के साथ इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि डी क्यू के रिस्पेक्ट अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे वैल्यू भी क्यू की फॉर्म में होनी चाहिए, उसका इंटीग्रेशन डी क्यू की फॉर्म में हो सकता है। तो अपने क्या करते हैं, फिर दोबारा से पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से अपने v की वैल्यू उठाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, w इज इक्वल टू जीरो टू q, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Q अपॉन C, और साथ में आ जाएगा डी क्यू। देखो आपकी बुक है ना, जो बुक में इसको Q डैश एज्यूम किया हुआ, उसमें थोड़ी सी उलझन हो जाती है, आप इस हिसाब से करो, आसान रहेगा। ठीक है, तो W इज इक्वल टू, देखो C जो होता है कैपेसिटेंस, आपको पता है किसी भी जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस फिक्स ही होती है। ठीक है ना, क्योंकि फिक्स क्यों होती है, जितना चार्ज बढ़ाएंगे उतना ही पोटेंशियल बढ़ जाएगा, दोनों का रेशियो तो कैपेसिटेंस होता है, तो वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे C कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में बचेगा Q डी क्यू। अब आपको पता है x dx का अगर इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ आपने, x की पावर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 होता है, तो वो यहाँ डायरेक्ट इसका फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वेयर अपॉन 2 और 0 टू क्यू। अब इसकी लिमिट पुट करो, 1 अपॉन सी, तो पहले स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू पुट कर दो, क्यू स्क्वेयर अपॉन 2, और फिर स्मॉल क्यू की जगह आप 0 पुट कर दो, तो ये 0। तो W इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c, ये आ जाएगा, तो ये वर्क डन बन गया। और यहां पे आप लिखोगे दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड in the form of potential energy between the plates of capacitor, कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन ये वर्क डन क्या करता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अपने यहाँ पे इस वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं, यहाँ पे U लिख सकते हैं, तो U की वैल्यू क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c हो जाएगी यहां से, क्योंकि ये वर्क डन ही क्या बन जाता है, एनर्जी। तो इस U को अपने, आपको पता है एनर्जी का जो सिंबल होता है वो अपने U से लिखते हैं, तो U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन
2C आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप उतार लो एक बार, फिर अपने क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, दो इसकी फॉर्म और हैं, उन फॉर्म्स में इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो मुझे उम्मीद है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। वैसे आपको नोट्स में ये सारी चीजें मिलेंगी, नोट्स में हर एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, वहाँ थियोरटिकल फॉर्म में मिल जाएंगे, और नोट्स इसके आपको कल मिलेंगे शायद। और अगर मैंने ये वीडियो ही नेक्स्ट डे अपलोड की, क्योंकि आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर आज ही मैंने अपलोड कर दी तो फिर तो कल मिलेंगे, और नहीं तो मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो अपने को दो अनदर फॉर्म में बनाना है फॉर्मूला। और दो अनदर फॉर्म में क्यों बनाना है वो भी देखो आप, कि ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास एनर्जी का, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर अपॉन 2C आया है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो आप। ठीक है, और आपको पता है कि जो अपने को पता है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV होता है। तो इस Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, Q, C और V। ठीक है, Q, C और V, इन तीनों से अपने को तीन ग्रुप मिलेंगे। एक एक फॉर्मूले में तो Q और C आ जाएगा, एक फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, C और V आ जाएगा, और एक फॉर्मूले में Q और V आ जाएगा। ठीक है, Q और V, Q और C, और C और V। अब जो एक फॉर्मूला उसमें Q और C तो आ गया, तो ये वाला तो कट गया। अब अपने को फॉर्मूला चाहिए एक तो CV की फॉर्म में और एक QV की फॉर्म में, क्योंकि तीनों ही फॉर्म में अपने को फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो अपने क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, इसको क्या करो, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो U इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, इस Q की जगह आप क्या करो, ये CV पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा C स्क्वेयर V स्क्वेयर अपॉन में 2C। तो C से ये स्क्वेयर कैंसिल, तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वेयर। तो U का जो दूसरा फॉर्मूला आ गया है हाफ CV स्क्वेयर। और ज्यादातर बच्चों को यही फॉर्मूला याद होता है, क्योंकि ये हाफ MV स्क्वेयर से मिलता जुलता फॉर्मूला है। वो भी एनर्जी का होता है, वो काइनेटिक एनर्जी का होता है जनरल फॉर्मूला, और ये यहाँ पे कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इससे मिलता जुलता फॉर्मूला है, तो तभी अपने ये वाली एनर्जी का फॉर्मूला ये लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि नाउ फ्रॉम Q इज इक्वल टू CV से, अगर मैं यहां पर क्या करूं कि C की वैल्यू निकालूं, तो वो Q अपॉन V आती है। C की वैल्यू क्या आती है, Q अपॉन V। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर दो, C इज इक्वल टू Q अपॉन V इसमें, तो U इज इक्वल टू Q स्क्वेयर अपॉन 2, C की जगह आपको Q अपॉन V पुट करना है, ऐसे ही करोगे। ठीक है, तो Q से ये वाला कैंसिल, ये V ऊपर चला जाएगा, तो QV अपॉन 2, या इसको हाफ QV भी लिख सकते हैं अपने। तो तीसरा फॉर्मूला एनर्जी का अपने पास U इज इक्वल टू हाफ QV आ चुका है। तो देखो ये तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी के, पहला फॉर्मूला ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, तो तीनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो आपको न्यूमेरिकल किसी भी तरीके से आ सकता है, न्यूमेरिकल में कोई सा भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। अगर आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, चार्ज और कैपेसिटेंस दी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। तो वो उस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपको न्यूमेरिकल में गिवन क्या है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आ चुके हैं एनर्जी के। तो लास्ट में मैं आपको बच्चों एक बार और बता देता हूं कि एनर्जी किसके कारण स्टोर होती है कैपेसिटर में, वर्क डन के कारण। और ये वर्क डन कौन करता है, ज्यादातर बैटरी करती है। और क्यों करती है, प्लेट्स के बिटवीन चार्ज जनरेट करने के लिए, यानी एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिर ही तो कैपेसिटर बनता है। कैपेसिटर बनता ही फिर है कि अपने क्या करते हैं, कैपेसिटर में दो प्लेट्स लेते हैं, एक प्लेट की चार्ज दूसरे पर ट्रांसफर कर देते हैं, उसी को कैपेसिटर बोल देते हैं अपने। ठीक है, तो जब भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं अपने, तो क्या होता है, उस चार्जिंग प्रोसेस में बैटरी के द्वारा जो वर्क डन होता है, वो वर्क डन कैपेसिटर की एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो सारा यानी इसका फिजिकल मीनिंग यही है।
फिजिकल मीनिंग समझते हो ना आप भाई, ये तो अपने मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला, अगर फिजिक्स के हिसाब से कहीं भी एनर्जी होती क्या है ये वाली, तो वो मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आज का टॉपिक था, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। इसका अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, और बाकी आपको इसके नोट्स मैं बहुत ही जल्द प्रोवाइड करवाऊंगा। तो अपने नेक्स्ट इससे आगे एक छोटा सा टॉपिक है, और फिर उससे आगे एक बड़ा टॉपिक है, और फिर उसके बाद अपने इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो इसी तरह आप सपोर्ट करते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। अब जो स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये डेरिवेशन ऐसी क्यों किया, इसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, तो देखो बच्चों, जो डेरिवेशन जिस साइंटिस्ट ने बनाया होता है उसको उसी तरीके से करना पड़ता है। उसने इस फॉर्मूले को खोज करी है इसकी, ठीक है, इसको निकाला उसने, तो किसी ना किसी तरीके से निकाला होगा मेथड से, तो वो मेथड अपने को फॉलो करना पड़ता है। आज इसके दो तीन मेथड हो उसके मैं बता भी सकता हूँ आपको, लेकिन इसका तो यही तरीका है। दूसरी, बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं होता हमारे डेरिवेशन, तो डेरिवेशन कभी भी याद नहीं होता। डेरिवेशन को हमेशा लिख के देखना पड़ता है, डेरिवेशन प्रैक्टिस से आता है। तो इसको अगर आप दो तीन बार इस फॉर्मूले को आज ही लिख के देख लोगे वीडियो देखने के बाद, इसको क्या है, एक बार तो आप देख के लिख लेना, ठीक है ना, वीडियो से देख के इसको लिख लेना, फिर दो बार बिना देखे लिखने की ट्राई करना। आपको मुझे श्योर है आपको तीसरी बार ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।